वो टॉपिक क्लियर हो गया ना। और एग्जाम में सिर्फ आपको मेन जो जैसे मैंने बोली ना 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन लिखो अपनी, मैक्सिमम और क्या नाम है उसका, क्रिटिकल के लिए, स्टैग्नेशन के लिए, अपनी लैंग्वेज में लिख दो कि ये चीजें होती है। फिर सिर्फ कैलकुलेशन पे मेन ध्यान रखना है, जो जो चीजें आप यूज कर रहे हो उनके बारे में लिख दो। इससे ज्यादा एग्जाम में लिखने की नीड ही नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये है, आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है जलाशय। जैसे कि बैकग्राउंड वाइज, क्या बेटा, बैकग्राउंड वाइज कर लो। समझ नहीं आई लैंग्वेज, क्या बोला। मैम बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है आपका। हाँ, वो वाइट कर लेती हूँ, कर लेती हूँ, ओके ओके। अब क्लियर है। यस मैम। अब देखो बेटा, आपने देखे होंगे जैसे बांध बने होते हैं, तो हमारे जैसे बांध होते हैं इस तरीके से, ठीक है, बांध बने होते हैं तो उनमें गेट लगे होते हैं। आप कहीं घूमने गए होंगे या कुछ भी, इस तरीके से गेट बने होते हैं, ठीक है। और जब ये पीछे से जो पानी आता है इस तरीके से आता है, ठीक है, उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो गेट होते हैं उनमें से कुछ गेट खोले जाते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से आके ऐसे पानी आगे की साइड, मतलब जिस अकॉर्डिंग चाहिए उस अकॉर्डिंग पानी आगे छोड़ा जाता है, रोक लिया जाता है। बांध देखे होंगे, जो बहुत सारे बांध है हमारे देश में, तो काफी जगह देखे होंगे बेटा, सबने देखे ये चीज, आप ऑब्जर्व यस कर, मैम। है ना। यस मैम। ये वाला जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, इसको आप माइंड में रखना कि हमारे पास जो जलाशय है, मतलब बांध है कोई बना हुआ है, यहाँ पे गेट होते हैं, इनमें पानी जाता है, सब खोले जाते हैं। तो जब आगे जाता है तो एक तरीके से जाता है, ऐसा नहीं कि सबके सब सारा, क्योंकि पानी स्टोर ही इसलिए किया जाता है कि हम अपने अकॉर्डिंग आगे उनको भेजें। तो उसी का यूज यहाँ पे होने वाला है, मतलब लाइक उसी तरीके से है। तो हमारे पास जो यहाँ पे है, ये reservoir डिस्चार्ज थ्रू ए चैनल ऑफ वेरिंग सेक्शन फ्लो थ्रू ए नोजल, मतलब जो नोजल लाइक है, मतलब इसी तरीके का डायग्राम बनेगा जो आपकी नोटबुक में होगा भी इस तरीके से, मतलब नोजल यहाँ से इस तरीके से होता है। वेरिंग सेक्शन मतलब काफी सारे सेक्शन होंगे हमारे पास, ये चैनल है इसमें सेक्शंस होंगे, उसके थ्रू किसी भी जलाशय का जो पानी मतलब डिस्चार्ज किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे जलाशय है उसमें टेम्परेचर टी नॉट, डेंसिटी रो नॉट, और प्रेशर जो हाई प्रेशर है वो पी नॉट, इन पर हमारे पास जो जलाशय है उस टाइम पे जो गैस है हमारे पास वो स्थिर, मतलब स्टेशनरी गैस का मतलब क्या है कि स्थिर है, वहां पे कोई भी अभी कुछ मतलब जैसे हिलना झुलना होता है वो कुछ नहीं है, ठीक है, स्थिर है बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या किया गया, ओपन एंडेड एक्सियली सिमेट्रिक चैनल इज फिटेड टू द रेजर्वोयर, ठीक है। इसमें क्या किया गया, एक चैनल, मतलब ओपन एंडेड मतलब यहाँ से इस तरीके से ओपन एंडेड किया गया, एक चैनल मतलब यहाँ पे फिट कर दिया गया है। और वहां पे क्या किया गया है कि जो हमारे पास जो सेक्शन है ना, जो भी ओपन सेक्शन है, यहाँ से ओपन सेक्शन में जो हमारे पास गैस डिस्चार्ज होगी वो इस तरीके से होगी, मतलब स्टेडली मतलब धीरे धीरे से और आइसेंट्रोपिकली, वो वहां से मतलब उसको जो गैस है उस तरीके से भेजेंगे। और जहाँ पे हमारे पास इसका जो प्रेशर होगा, जो यहाँ पे पी नोट यहाँ पे होगा, इससे कम होगा, लेस देन। और सेक्शन में जितने भी सेक्शन हैं उनमें हमारे पास जो मतलब गैस फ्लो कर रही है वो स्लोली करेगी और एक ऑर्डर से करेगी, ठीक है, जहाँ पे वेलोसिटी जो होती है हमारे पास कांस्टेंट होती है अक्रॉस एनी सेक्शन, सभी सेक्शन के लिए। हाउएवर द वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, सेक्शन में सेक्शन से जाती है इस तरीके से। और यहाँ पे हम फ्लो जो कंसिडर करते हैं वो वन डायमेंशनल फ्लो करते हैं। अब देखो इस पूरी जो थियरी लिखी हुई है, अब यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना कैसे और माइंड में चीजें सेट कैसे रखनी वो चीज देखना। हम यहाँ पे सबसे पहली चीज करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक जलाशय है, ठीक है, जिसका प्रेशर हमारे पास पी नोट है, डेंसिटी रो नोट है और टेम्परेचर टी नोट है। और इस टाइम पे जो हमने इस जलाशय में जो भी हमारे पास गैसेस है, स्टेशनरी गैस जो कंटेनिंग कर रहा है वो स्टेशनरी गैस को कंटेन कर रहा है, पहली लाइन तो आपको इतना ध्यान रखना है। फिर उसमें हमने एक ओपन एंडेड एक्सियली सिमेट्रिक चैनल यहाँ पे फिट कर दिया,
ये वाला पोर्शन जो इस तरीके से होगा यहाँ पे फिट किया। ओके, क्योंकि जब भी हमने आपने बांध देखे होंगे यहाँ से गेट होता है तो यहाँ से इस तरीके से वहां को उसकी मतलब सेटिंग की जाती है कि पानी इधर उधर ना जाए, तो वो फिट ही तो किया जाता है। ऐसे वॉल बनाई और यहाँ पे कुछ फिट किया गया, वही चीज है यहाँ पे, वही चीज फिट की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बोला है इतना लिखने के बाद यहाँ पे फिट किया गया। अब इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर मतलब एरिया बड़ा है तो प्रेशर काफी होगा, तो जब यहाँ से हमारे पास जब जाएगा जो भी हम यहाँ से छोड़ेंगे तो उसमें क्या है, इस तरीके से छोड़ेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो यहाँ पे प्रेशर है उससे कम प्रेशर यहाँ पे यूज हो, इस वाले से कम, मतलब धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगर एकदम से छोड़ेंगे तो वो तो जो हमने मतलब पोर्शन बनाया हुआ वाटर निकलने के लिए वो तो टूट मतलब पानी के बहाव से टूट भी सकता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो पीछे से पानी छोड़ा जाता है उस चीज को माइंड में आप ध्यान रखो कि पानी स्टोर किया हुआ है, तो जब हम आगे की साइड पानी छोड़ेंगे तो वो इस तरीके से छोड़ेंगे कि वो टूटे ना, मतलब धीरे से जाए। तो प्रेशर यहाँ की बजाय यहाँ पे कम प्रेशर से छोड़ेंगे ना, तभी वो टूटेगा नहीं। ज्यादा प्रेशर से छोड़ेंगे तो वो उसको तोड़ देंगे, जो वॉल है वो सब टूट जाएगा, पानी का इतना प्रेशर होता है। ठीक है, वो चीज यहाँ पे बोली गई है, इससे लेस प्रेशर से। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, जितने भी यहाँ पे होते हैं सेक्शन 2 में जो होते हैं हमारे पास वेरी करता है, जो वेलोसिटी है सारे सेक्शन से सारे सेक्शन में, ये चीजें यहाँ पे जो सेक्शन है। अब देखो वाटर जो है इस तरीके से जा रहा है सभी उससे, तो ये एक लाइन में ही तो जा रहा है, 1 डायमेंशनल में ही तो जा रहा है, कोई 2 डायमेंशनल में थोड़ी ना जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 1 डायमेंशनल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन तो आपको ये लिखनी है, दूसरी लाइन ये लिखनी है कि हम उसमें फिट कर रहे हैं, तीसरी लाइन जो लिखनी है आपको ये लिखनी है कि यहाँ से ये वाला जो मतलब प्रेशर जा रहा है वो यहाँ से लेस होगा। थर्ड लाइन लिखनी है आपने, ये वाला पोर्शन नहीं लिखना जो ये वाला चीज है सीधा। वेलोसिटी वेरी करती है फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, मतलब इस तरीके से एक सेक्शन हो गया दूसरा सेक्शन, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इसको 1 डायमेंशनल, क्योंकि एक ही उसमें जा रहा है, दिस इज द 1 डायमेंशनल। इतना क्लियर हो गया क्या लिखना है और क्या चीज है। माइंड में सिर्फ उसी को सेट रखना जो बांध होता है हमारे पास उसमें कैसे होता है। ठीक है बेटा, पहली चीज, सेकेंड ये वाली चीज लिखनी है आपको, ये वाला पोर्शन भी लिखना है, इससे लेस होता है, और फिर सीधा आप यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन, और अपनी लैंग्वेज में भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कह देते ना कि एग्जाम में एज इट इज लिखना होता तब मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी लैंग्वेज में लिखो, माइंड में चीजें सेट होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ओके, अब देखो इतना काम करने के बाद एट ए लोकेशन ऑफ द चैनल वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने बनाया है जैसे कि ये है चीज इस तरीके से, तो उसका जो एरिया है वो ए है, P जो है उसकी प्रेशर है, रो उसकी डेंसिटी है, U उसकी गैस की स्पीड है। ठीक है, तो हमारे पास स्टडी फ्लो के लिए जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है वो हमारे पास ये होता है बेटा, ये भी हमने 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ा था, तो इसको आपको एज इट इज रखना है, इसका पूरा डेरिवेशन है वहाँ पे। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जब हमारे पास डेंसिटी की बात हो, गैस की स्पीड की बात हो, क्रॉस सेक्शन की एरिया की बात हो, तो ये इक्वल टू होता है हमारे पास कांस्टेंट के। इतना क्लियर हो गया बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमने ये चीज लेके आए हैं। ठीक है, अब ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिंपल सी चीज है, पहले मैं इनको दो को एक लेके चलती हूँ, इनको एक ऐसे, तो मैं पहले जब डिफरेंशिएट करूंगी तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, ठीक है, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का। ठीक है बेटा, इतना क्लियर, यही तो करते हैं। अब ये चीज तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे भी फर्स्ट सेकेंड का केस लगेगा, फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का प्लस यहाँ पे फर्स्ट ही यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का इक्वल टू
सॉरी कांस्टेंट का तो 0 बन जाएगा। बात समझ आई बेटा? क्या किया देखो यहाँ पे, यस मैम। ये यस वाला मैम। पोर्शन तो ये यहाँ पे आ गया टोटल, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया और ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया इक्वल टू 0। सिर्फ डिफरेंशिएशन की है जो छोटी क्लासेस में हम करते आए हैं। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन कैसे आया, इन सब को डिवाइड कर दो ये इस वाले से रो यू ए से, रो यू ए से, रो यू ए से डिवाइड कर दिया। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ये एक और कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और इससे ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया, देखो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, डी ए अपॉन ए और यहाँ पर डी यू अपॉन यू और डी रो अपॉन रो यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। अब आगे देखो, जो सा मैं अभी आपको डायग्राम बता रही थी वो यही है और यही सेम डायग्राम इससे अगले वाले में भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, इस तरीके से होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे ये वाला जो यहाँ से क्रॉस कर रहा है वो। अब मैंने आपको ये वाली होती है बेटा, हमारे पास क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन दिस, अभी मैंने आपको बताई भी थी इससे वाले टॉपिक में, है ना, ये बताई थी ना, वहां पे था मेरे पास 1/2 दिस, ये था मेरे पास उसमें। तो यहाँ पे जो इस Q की जगह है मेरे पास U और सब चीजें सेम है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। अब इसमें भी इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 है, इसका U स्क्वायर का हो जाएगा 2U, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास बचा U du, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करूंगी तो मेरे पास सिंपल यही आ जाएगा, इतना तो पता होगा आपको, कांस्टेंट का 0, ठीक है बेटा। ये तो इजी था, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये सबसे ज्यादा इजी है, ये आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, हमारे पास देखो मैंने अभी आपको बताया था ए स्क्वायर इक्वल टू डी पी अपॉन डी रो, ये वाला जो मतलब आर्टिकल है ना, ये मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है बेटा, ठीक है, वहीं से आ रहा है ये पूरा, तो ये मेरे पास होता है। अब यहाँ से मैं डी पी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर डी रो, तो ये चीज है। तो इस डी पी की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और ये कैसे आया वो चीज बताने जा रही हूँ बेटा, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मेरे पास u du प्लस यहाँ पर dp की जगह मैंने पुट कर दिया ए स्क्वायर दिस अपॉन रो इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले टर्म कैसे आई ना वो चीज बता रही हूँ मैं, यहाँ पे u du इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर डी रो अपॉन दिस, ये पूरा पोर्शन आ गया मेरे पास। अब क्या करना है, जो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, इस पोर्शन की, इस पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी ये वाला माइनस ए स्क्वायर इधर डी। अब इसको क्या करना है, इन्होंने यहाँ पे पुट करना है, पीछे है वाली इक्वेशन, इसकी जगह ये वाली वैल्यू है ना, इसकी जगह वो वैल्यू पुट करनी है। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे बेटा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो द डी ए अपॉन ए, इतना क्लियर। इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, प्लस और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डी यू अपॉन यू इक्वल टू 0, ये था मेरे पास, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे एक मिनट डी यू, अब यहाँ पे डी यू मैंने यहाँ पे पहले मैं इनको एक साइड कर लेती हूँ, u अपॉन ए स्क्वायर डी यू प्लस के डी यू अपॉन यू, इधर माइनस के डी ए अपॉन ए, ये इधर ले आई, इनको एक साइड रखा, इधर की साइड इसको लेके आई तो माइनस में आएगा। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो मैं डी यू अपॉन यू यहाँ से मैं कॉमन लेना चाहती हूँ, तो कैसे करूँगी, यहाँ पे तो अपॉन में u है,
ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा, बट यहाँ पे अपॉन में नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, u से मल्टीप्लाई, u से डिवाइड। ठीक है, तो मैं जब यहाँ से कॉमन लूंगी तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा u स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू माइनस के dA अपॉन a। इतना क्लियर हो गया बेटा सभी को? मुझे ये कॉमन लेना था, तो ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, u से मल्टीप्लाई, u से डिवाइड। अब यहाँ पे u स्क्वायर बन गया अपॉन a स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या होता है, m बराबर क्या होता है, u अपॉन a। तो स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के m स्क्वायर प्लस के 1, और ये मेरे पास एज इट इज। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। देखो यही चीज यहाँ पे 1 माइनस एम स्क्वायर डी यू अपॉन यू इक्वल टू माइनस के डी ए अपॉन ए। ठीक है, आगे वैल्यू निकल के बेटा, इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आगे देखो, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो मैक नंबर एम इक्वल टू यू अपॉन ए, लोकल मैक नंबर। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ पे करने हैं जो हमारे पास मैक नंबर किया था, तो वहां पे हमने सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक की बात की थी, तो वही यहाँ पे केस हम कंसिडर करने वाले हैं। जब m की वैल्यू 1 से लेस होगी तब हमारे पास क्या आता था, सबसोनिक। m की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होगी तब हमारे पास आता था सुपरसोनिक। ठीक है, इतना क्लियर? और जब m की वैल्यू इक्वल टू 1 होती थी तब आता था मेरे पास सोनिक। तो वही सब चीजें यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ से एक चीज मैं और बता देती हूँ, यहीं से निकल जाएगी इसको, जो ये वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 5, ये यहीं से निकलेगी, तो इसको भी मैं बता ही देती हूँ साथ साथ में। अब देखो मेरे को इसको डी यू अपॉन यू करना है, तो यू यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे किया और मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी यू अपॉन यू। अब वही चीज, इसकी वैल्यू क्या मेरे पास, एम स्क्वायर, तो माइनस के एम स्क्वायर डी यू अपॉन यू, और ये मेरे साथ चल ही रहा था। तो देखो डी रो अपॉन रो इक्वल टू माइनस के एम स्क्वायर डी यू अपॉन यू। इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 कैसे आई, ये वाली इक्वेशन नंबर 5। देन इक्वेशन नंबर 4 का हमने देख लिया। ठीक है, किस तरीके से हुआ। अब देखो यहाँ पे कुछ केसेस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अब वो केसेस किस तरीके से हैं वो चीज़ चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो बताया है सिर्फ 2 केस बताया है, जो तीसरा केस है वो वहाँ पे आगे जो हमारे पास थ्योरी लिखी हुई है वहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे वी डिस्कस द फॉलोइंग 2 केसेस, यहाँ पे 2 केस हम डिस्कस करेंगे, वो भी किसके बेस पर करेंगे, मैक नंबर के बेस पर। इतना क्लियर? और मैक नंबर जब हमने बताया था आपको मतलब डिफाइन किया था, तो वहाँ पे सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक की सब चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे 2 केस हमारे पास सबसे पहले डिस्कस करें, वैसे तो 3 केस आएंगे यहाँ पे। एक आगे है कि मेरे पास m की वैल्यू 1 हो, जो मैक नंबर की वैल्यू वो 1 हो, मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 हो, मैक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो जब इक्वल टू 1 होता है तो वहाँ पे सोनिक होता है, लेस देन 1 होता है तो वहाँ पे मेरे पास सब सोनिक होता है। इतना क्लियर बेटा? और जब ग्रेटर देन 1 होता है तो वहाँ पे सुपर सोनिक होता है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? तो अब हम इन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है मेरे पास, वो है मेरे पास जब मेरे पास मतलब m की वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्या कह रही है, फिर इसका मीनिंग समझते हैं, मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, जो ये इक्वेशन नंबर 4 है, शो दैट इट डिक्रीज इन ए में डिक्रीज होता है तो प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन यू, ये जो है यू में इंक्रीज होता है, एंड देन कन्वर्सली thus to accelerate subsonic flow through a channel it is necessary to decrease the channel section A downstream of the flow। अब देखो इस पूरी थ्योरी का मतलब क्या है, जो ये लाइंस लिखी गई है। देखो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू लेस देन 1 है।
अब देखो, अगर मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर 4 में, तो मेरे पास ये टर्म है 1 माइनस एम स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से, यहाँ पे 1 से कुछ भी छोटा लोगे आप, ठीक है, 1 से छोटा ही लो, जैसे 1/2 ले लिया तो मैंने इसका हो गया 1/4, तो यहाँ से 4 माइनस के 1/4, दिस इज 3/4। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा, अगर मैं m की वैल्यू 1 से छोटी लूँगी तो ये वाली जो क्वांटिटी है मेरे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव। इतना क्लियर। अब देखो, जब ये मेरे पास पॉजिटिव यहाँ पे आई तो मेरे पास du अपॉन यू इक्वल टू माइनस के dA अपॉन ए, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। क्लियर। तो आप आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हो इंटीग्रेशन लेके, देन आगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बट हमें मेन चीज़ है एग्जाम में पर्टिकुलर चीज़ें ही लिखनी है और उसके बारे में बताना है। तो आपको किस तरीके से बताना, देखो, अगर मैं ए को डिक्रीज करती हूँ, जैसे यहाँ पे बोला ए को अगर मैंने डिक्रीज किया, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यू क्या होगा मेरे पास, इंक्रीज होगा। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। ए अगर मैंने डिक्रीज किया तो यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो कैसे, अगर सिंपल सी चीज़ है, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फिर तभी बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी log u, यहाँ से आ जाएगी log a प्लस के log c, कुछ भी आप ले लो कांस्टेंट, ठीक है। तो u बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से c अपॉन a, इतनी तो आपको पता है, ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो या सिंपल से log c है माइनस log a है, तो माइनस में क्या हो जाएगा मेरे पास c अपॉन a, इस तरीके से डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। ये वाला केस है, ओके। तो जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल हो। तो अब देखो यहाँ पे, अगर a की वैल्यू मैं क्या करूँ, डिक्रीज करती हूँ, तो u की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इस चीज़ को देखो, अपोजिट है ना, रिवर्स है। अगर ये बढ़ता है, ठीक है, तो ये मेरे पास ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये घटता है तो ये बढ़ता है, इस तरीके से। दूसरी चीज़ है, आपको ये निकालने की भी नीड नहीं पड़ेगी, आप सिंपल सा यहीं से समझ जाओगे कि मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो अगर मेरे पास इधर की वैल्यू में डिक्रीज करती हूँ तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये अगर इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैं वैल्यू भी रख के दिखा देती हूँ कैसे, देखो, ये तो चीज़ समझ आ गई ना, वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़ है, क्या आया था हमारे पास, u बराबर c अपॉन ए कोई भी कांस्टेंट है, अगर a की वैल्यू मैं रख लेती हूँ, जैसे मैंने रखा पहले 3, फिर 2 रखूँगी, फिर 1 रखूँगी, तो मेरे पास u की वैल्यू देखना, यहाँ पे मेरे पास u की वैल्यू आएगी c/3, ठीक है, और यहाँ पे आएगा मेरे पास c/2, और यहाँ पे आएगा c मेरे पास कोई भी कांस्टेंट है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, ये वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है, a की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे मेरे पास u की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। कैसे, देखो, इसको यहाँ से हटा दें। देखो मेरे पास यहाँ पे 1 पे, ये मेरे पास देखो, यहाँ सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी, तो डिक्रीज हुई। यहाँ मेरे पास 1/3, मतलब अगर मैं c की वैल्यू 1 ले लूँ तो यहाँ पे 1/3, 1/2, इतना क्लियर हुआ, और यहाँ पे आ गया 1, तो ये मेरे पास छोटी है, फिर उससे बड़ी आई, फिर उससे बड़ी आई, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ। इतना क्लियर हो गया बेटा कि जैसे हमारे पास a की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो u की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, इंक्रीज। 3 रखने पर ये आई, 2 रखने पर ये आई, 1 रखने पर ये आई। तो अगर ये मैं डाउन करती जा रही हूँ तो ये मेरे पास क्या जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर इसका अपोजिट करेंगे, यहाँ पे कम रखूँगी तो यहाँ पे ज़्यादा आएगी। मतलब वही चीज़ है कि अगर a की वैल्यू में मतलब बढ़ाती हूँ तो u की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, घटेगी। कन्वर्स दोनों चीज़ें। तो किस तरीके से है वो चीज़ समझ आ गई बेटा, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये मेरे पास पॉजिटिव आएगा, तो फिर मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। फिर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से u log u हो जाएगा, माइनस के log a प्लस के log c हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और वो c/a आ जाएगा, कांस्टेंट है। इतना क्लियर। तो वो
इसी हिसाब से अगर मैं इसकी वैल्यू ए की वैल्यू ये रखती हूँ, घटाती चल जाती हूँ, जैसे यहाँ पर डिक्रीज है तो यू की वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये घट रही है तो ये बढ़ रही है ये चीज़, और ऐसे ही इसका कन्वर्स। इतना क्लियर हो गया बेटा? आगे देखो, ये चीज़ हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे इतना करने के बाद क्या हो गया, Thus to accelerate subsonic flow through a channel। अब हमारे पास क्या है, देखो जब लेस देन 1 होता है तो मेरे पास क्या होता है, सबसोनिक, तो सबसोनिक फ्लो आएगा यहाँ पे। इतना क्लियर? ठीक है, तो सबसोनिक फ्लो हमारे पास चैनल के थ्रू, मतलब अगर मुझे चैनल के थ्रू सबसोनिक फ्लो वहाँ पे लाना है तो इसके लिए मेरे पास जरूरी, मतलब ये नेसेसरी हो जाएगा कि जो चैनल का सेक्शन है वो मेरे पास डिक्रीज हो। अब किस तरीके से डिक्रीज होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सबसोनिक का है, मतलब m की वैल्यू लेस देन 1 है। तो अगर मुझे इसमें सबसोनिक फ्लो को करना है तो यहाँ से ये वाला पोर्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है, इस फ्लो के लिए। इतना क्लियर हो गया बेटा? डाउन स्ट्रीम ऑफ द फ्लो, मुझे डाउन करना पड़ेगा वहां से, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हमारे पास दिस, जब इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो हमें पता है सुपरसोनिक होता है। अब हम पहले ये वाली लाइन का मतलब समझ लेते हैं, फिर इससे आगे चलते हैं। अब देखो मेरे पास m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो मैं 1 माइनस के m स्क्वायर निकालूं। तो अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो अगर मैं 2 रख के देखूँ यहाँ पे तो 1 माइनस के 4 माइनस के 3, ये तो नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या, नेगेटिव है बेटा, ये पॉजिटिव लिखते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जब मेरे पास m की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो ये यहाँ पे 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा हुआ और 1 माइनस कुछ हुआ तो ये मेरे पास क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, du अपॉन u इक्वल टू माइनस के da अपॉन a। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरीके से आ जाएगी। सिर्फ चीज़ें मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व करने की चीज़ें हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, फिर वही इंटीग्रेशन, तो log u हो गया यहाँ पे log a हो गया, क्योंकि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। इतना क्लियर हो गया बेटा? तो उससे हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्लस के log c हो गया यहाँ पे, तो u बराबर ac आ गया। अब देखो ये दोनों एक दूसरे, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि ए यू इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, मतलब एक साथ इंक्रीज होंगे एक साथ डिक्रीज। अगर मैं ए की वैल्यू इंक्रीज करती हूँ तो यू की वैल्यू इंक्रीज होगी, डी की वैल्यू इंक्रीज करती हूँ, सॉरी ए की वैल्यू डिक्रीज करती हूँ तो यू की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इतना क्लियर किस तरीके से? अब देखो यहाँ पे सुपरसोनिक फ्लो आएगा, तो सुपरसोनिक फ्लो को यहाँ पे लाने के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो एरिया है वो हमें, जो डाउन स्ट्रीम का जो एरिया है चैनल का, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जब मेरे पास m की वैल्यू 1 से, यहाँ पे बेटा लेस लिखा हुआ है, दिस इज द ग्रेटर, m की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होगी मेरे पास तो यहाँ से मुझे ये एरिया चौड़ा करना पड़ेगा, मतलब बड़ा करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया? वो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, नेसेसरी टू विडन द चैनल डाउन स्ट्रीम ऑफ द फ्लो, मुझे उसको चौड़ा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? अब आगे देखो, ये चीज़ तो मेरे पास आ गया दो केस में, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसका भी रीज़न समझाऊंगी, यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। अब मेरे पास थर्ड केस जो रह जाता है वो रहता है कि m की वैल्यू जब 1 हो तब सोनिक होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो चीज़ आगे बताऊंगी। पहले हम इक्वेशन नंबर 5 का ये थ्योरी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब मेरे पास ये इसके इक्वल निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना, डी रो अपॉन रो इक्वल टू m स्क्वायर माइनस के डी यू अपॉन यू। मतलब जो नेगेटिव साइन है वो मैं इसके साथ ले आई, मैक नंबर को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर? तो देखो, विच इंडिकेट्स हाउ द फ्लूइड डेंसिटी वेरीज विद चेंजिंग मैक नंबर। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये डेंसिटी है, यहाँ पे मैक नंबर है, तो यहाँ पे
मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरे मैक नंबर के चेंजिंग होने से मेरी जो डेंसिटी है वो किस तरीके से वेरी कर रही है, कैसे वेरी कर रही है वो चीज़ देखो। अगर मैं मैक नंबर यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे तो मेरे पास डेंसिटी ऑलरेडी यहाँ पे वेरी करती रहेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, जो भी मतलब मेरा यहाँ पे वैल्यू आएगी, जैसे ये वेरी करेगा वैसे ही उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ तो ये वेरी करेगा। तो इसमें ये जो हमारे पास रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये बता रहा है, इंडिकेट ये चीज़ कर रहा है कि मैक नंबर चेंजेस होने के साथ साथ मेरे पास जो डेंसिटी है वो किस तरीके से वेरी कर रही है, कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, इस चीज़ का बताया। सेकंड यहाँ पे सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है कि मेरे पास ये शो कर रहा है कि अगर मेरे पास इसमें स्पीड में अगर मेरे पास इंक्रीमेंट होता, देखो नेगेटिव साइन है जैसा अभी केस मैंने बताया था, आपको सिर्फ हिंट लगाना है, ये प्रॉपर सॉल्व करके नहीं दिखाना है, सिर्फ हिंट लगाना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी मेरे पास ड्रॉप करेगी। इतना क्लियर। जिसका मैग्नीट्यूड, जो मेरे पास ये डेंसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरे पास मैक नंबर के साथ इंक्रीज, मतलब अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा विद इंक्रीज द मैक नंबर, इनके साथ अगर मैक नंबर इंक्रीज है तो उसके साथ इंक्रीज होगा। ये चीजें यहाँ पे बता दी गई है। अब मेरे पास आता है, इतना केस समझ आ गया, फॉर मैक नंबर की जो वैल्यू है या तो 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, तब क्या होगा। ये चीज लिखने की नीड ही नहीं है बेटा, यहाँ से ये यहाँ तक, बस यहाँ तक ये पोर्शन लिखना है कि इक्वेशन नंबर 5 हमें क्या क्या इंडिकेट कर रही है। अब उसके बाद डायरेक्ट हमें आ जाना है कि इक्वेशन नंबर 4 में अगर ये इक्वल टू मैं 0 रख दूं तब क्या होगा मेरा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास क्या है वो चीज़ देख लेते हैं और फिर वहाँ पे ये वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू मैं 0 रखूँगी तो मेरे पास दिस इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास आएगा बेटा 1 माइनस के एम स्क्वायर डी यू अपॉन यू इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर की मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट 0 आ रही है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास केस बन जाएगा 1 माइनस के एम स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और डी यू अपॉन यू इक्वल टू मेरे पास क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो डी यू इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास एम स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास 1 आ गया। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, वैसे तो देखो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, जब हम लेते हैं, बट ऑलरेडी हम अगर 1 प्लस माइनस है, m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू -1 है, तो m इक्वल टू 1 पे तो मैंने बात ही नहीं करी, ये तो अभी मैंने किया ही नहीं, मैंने लेस देन 1 पे किया, ग्रेटर देन 1 पे। तो इसकी जो m की वैल्यू अगर -1 है तो लेस देन 1 है, तो ये तो ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ, तो इस केस को तो मैं हटा दूंगी, सिर्फ मैं बात करूंगी m की वैल्यू इक्वल टू 1 पर। ठीक है, इतना क्लियर, और du इक्वल टू 0। ओके, क्लियर बेटा। अब देखो मेरे पास इन्हीं को लेके बोला गया है। ओके बेटा, देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया, देन आइदर, मतलब या तो ये होगी या ये होगी, वही चीज बोली गई है। अब हम ये केस लेते हैं, अगर देखो सिंपल सी चीज है, अगर ये इक्वल टू 0 है तब क्या होगा। अगर इस केस में दिस इक्वल टू 0 है तो दिस इज रियलाइज इन इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मतलब अगर ये चीज मेरे पास इक्वल टू 0 आती है तो वो मेरे पास क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए होता है, जहाँ पे मेरे पास स्पीड ऑफ द फ्लो रिचेज एज ए मैक्सिमम एट द स्टेज और व्हेन द चैनल सेक्शन अटेन्स ए मिनिमम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो मेरे पास क्रॉस सेक्शन है ना, वहां पे देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो मेरे पास डी इक्वल टू 0 हो गया तो ये मेरे पास क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, जहाँ पे फ्लो की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाती है और चैनल का जो एरिया होता है, जो मतलब चैनल का सेक्शन होता है, वहां पे वो मिनिमम एरिया, मतलब वो क्रॉस सेक्शन का मिनिमम एरिया होता है। इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज है कि अगर बाय चांस मेरे पास ये वाला पोर्शन नहीं हुआ, देखो यहाँ पे दो केस निकलेंगे, एक तो ये निकल गया, अब ये चीज कब आया, जब मेरे पास डी यू नॉट इक्वल टू 0, तभी तो ये चीज केस आया होगा ना, ये इक्वल टू है ना। देखो सिंपल सी चीज है, दो की प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आ रही है तो ये 0 या ये 0, तो जब ये इक्वल टू 0 हुआ होगा तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0,
तो वही चीज यहाँ पे बोली कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, जहाँ पर मेरे पास फ्लो की जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्टेज पर पहुँचती है, और वहाँ पे जो मेरे पास चैनल सेक्शन जो है वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का मिनिमम एरिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे मिनिमम एरिया क्या करता है, अटेन करता है। इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज है कि अगर मेरे पास दिस इज नॉट इक्वल टू 0 तो मेरे पास वो केस क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है, जहां पे मेरे पास m क्या होता है, यूनिटी। m की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी होती है, जहां पे मेरे पास सेक्शन a जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हमने तीनों केसेस देख लिए। जब m की वैल्यू लेस देन 1 होगी, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और जब m की वैल्यू 1 कब आएगी, वो आएगी इस केस में। इतना क्लियर। जब m की वैल्यू मेरे पास 1 आएगी वो इस केस में आएगी। तो यहाँ पे भी दो केस निकले, इक्वल टू 0 और दिस नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लो आ जाएगा, यहाँ पे कंप्रेसिबल फ्लो आ जाएगा, और यहाँ पे जब कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जहाँ पे मेरे पास सेक्शन ए जो होगा इस मिनिमम होगा। इतना क्लियर हो गया। तो आपको ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा बेटा, जब मेरे पास ये वाला सबसोनिक का होता है तो यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है सबसोनिक फ्लो के लिए, फिर जब वो सोनिक पे जाता है, ये सोनिक के लिए तो हो गया, तो यहाँ पे मिनिमम सेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो सुपरसोनिक पे जाएगा तो उसे मतलब बड़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो पूरा पैटर्न बनता है ये मेरे पास क्या होता है, फ्लो थ्रू ए नोजल का ही प्रिंसिपल होता है। दूसरी चीज बेटा, यहाँ पे जो ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है इसमें आपने सिर्फ यही लिखना है जो ऊपर के मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप देख लेना, ठीक है। वही चीजें लिखी हुई है कि जब मेरे पास वो क्या होगा, सबसोनिक फ्लो होगा तो मेरे को यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर जब मेरे पास वो सोनिक होगा, सोनिक वाला जो पोर्शन आएगा जहाँ पे मेरे पास मैक नंबर क्या होगा, 1 होगा, तो वहाँ पे मेरे पास मिनिमम आएगा। जब वो सुपरसोनिक होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो सुपरसोनिक फ्लो प्रोड्यूस के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये बड़ा होगा। तो ये जो पूरा पैटर्न बन रहा है ये हमारे पास फ्लो थ्रू ए नोजल का ही पैटर्न बन रहा है, उसी का प्रिंसिपल है। और जो यहाँ पे ये मिनिमम एरिया है इसको हम बोलते हैं थ्रोट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये अलग से कुछ याद करने की नीड नहीं है आपको, जो ये तीनों केसेस है इन्हीं का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, या तो आप लिखो या मत लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दो, क्योंकि ये चीज आप ऑलरेडी ऊपर बता चुके हो कि इसमें सबसोनिक में इस तरीके से होता है, सोनिक में यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर सुपर सोनिक में इस तरीके से होगा। तो यही मेरे पास क्या है, फ्लो है थ्रू ए नोजल का, और इस मिनिमम एरिया को हम बोलते हैं, जो मिनिमम सेक्शन है इसको बोलते हैं थ्रोट, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी कि किस तरीके से है। और इस टॉपिक में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो बांध होता है हमारे पास, जैसे लाइक जलाशय, तो उसमें काफी सारे गेट्स होते हैं, फिर आगे हम अपने अकॉर्डिंग पानी जो वाटर होता है अपने अकॉर्डिंग भेजते हैं, जिस अकॉर्डिंग भी हमें नीड होती है। तो वो सारा माइंड में रखना है, और उसी अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है।